So last time we have discussed about the tension, we have discussed about the forces and पुली वाला केस हमने कर लिया था, right? Yes sir. Yes sir. Okay, पुली के अंदर हमने एक्सेलरेशन देख लिया था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. ओके, एक चीज समझिए कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, whenever the system is in equilibrium condition, we have to write these two things to solve any kind of questions. Summation of fx equals to 0 and summation of fy is equals to 0. जब सिस्टम कैसा हो, सिस्टम in equilibrium, right? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं. पुली वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? इस तरीके से हमने एक पुली ले ली है, ठीक है? और इस पुली के ऊपर हमने M1 और M2 ये दो ब्लॉक्स लटकाए हैं, जिसमें एक ब्लॉक का मास है M और दूसरे ब्लॉक का मास कितना है 2M, जस्ट उससे डबल. ठीक है, ये M हो गया और एक 2M हो गया. ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे ये फाइंड करनी है, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक. ठीक, तो जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक चीज आपको बहुत ही क्लियर यहाँ पे समझ में आ रही है, वो ये कि जिसका मास ज्यादा है डेफिनेटली वो ब्लॉक नीचे जाएगा. यस और नो? तो ये वाला जो ब्लॉक है 2M वाला ब्लॉक, दैट विल गो डाउन एंड M ब्लॉक विल कम अप. यस और नो? अरे भाई ये तो समझ में आ गया कि ऐसा ही होगा, राइट? जैसे कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2M मास का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और M मास का ब्लॉक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन. बिकॉज जिसका मास ज्यादा है, सपोज ये बैलेंस कंडीशन है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे अगर मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो ये अगर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इट विल गो अप, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द पुली. स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया है, पुली के ऊपर है वो. ठीक है, नाउ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, ये भी कंडीशन है. तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, क्या उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा? जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा. सो हम यहाँ पर ही कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय टोटल मास. एक्सेलरेशन होता क्या है? नेट फोर्स बाय मास, यही होता है. तो एक चीज समझिए कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर 2mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. 2mg कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और ये mg यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्ट करेगा. यस और नो? हेलो, अब देखिए यहाँ पर 2mg और mg जो है वो दोनों एक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? यस और नो? Yes sir. तो अब इसमें एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, बताइए? Total force upon total mass. Yes, force upon mass. हाँ, तो फोर्स क्या लेंगे बताओ? हमारे पास में 2mg mg है, तो क्या लेंगे? 2mg.
हाँ, एक्सेलरेशन कितना आएगा ये बताइए मेरे को आप। 2 mg by m. 2 mg/m नहीं, 2 mg by 2m. नहीं, सोचो सोचो जल्दी बताओ। देखो क्या लिख सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब आप एक चीज समझिए कि इसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 mg माइनस mg बाय टोटल मास है 2m प्लस m तो 3m इज इक्वल्स टू या एक्सेलरेशन। सो 2 mg माइनस mg हो जाएगा mg बाय 3m, तो ये आ जाएगा g बाय 3। तो एक्सेलरेशन विल बी g बाय 3। बोलो ये चीज समझ में आई? एक्सेलरेशन इज g बाय 3। ये समझ में आएगा कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. कृष्ण समझ में आया कैसे किया ये? Yes, sir. इसको करने का कोई और तरीका है आप लोगों के दिमाग में? जैसे आपको इस सिस्टम के बारे में पता है कि सिस्टम कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है? समझिए, अगर मैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर इस बेसिक फॉर्मूला का अगर मैं यूज करते हुए आपको बताऊं तो आप एक चीज समझिए, हम लोग क्या लिखते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। सिर्फ इसके लिए अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स कितना है 2 mg इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कितना मास है 2m और एक्सेलरेशन कितना है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अगर मैं सेकेंडरी इसके लिए देखूं, इसके लिए तो यहाँ पे आप देखिए कि अब आप देखिए mg कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन अपवर्ड हो रहा है, तो माइनस एम लिखना पड़ेगा, माइनस एम लिखना पड़ेगा, यस और नो? तो Yes, ये sir. आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। Yes, sir. अगर मुझे सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब कि कॉमन एक्सेलरेशन चाहिए, इफ आई नीड टू फाइंड आउट कॉमन एक्सेलरेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस एम ए है ये माइनस में इसे दे देता हूँ, ठीक है? और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 2mg माइनस mg इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ma। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2mg माइनस mg दैट इज mg डिवाइड बाय 3m। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g बाय 3। बोलो आई बात समझ में? एक्सेलरेशन Yes, कितना sir. आ गया Yes, बेटा, sir. g बाय 3। ये बोलो यहां तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. दूसरा देखिए, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने लिया, ठीक? अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने यहाँ पर 2 ब्लॉक रख दिए, कितने, 2। एक ब्लॉक है 4 kg का
ठीक है, और दूसरा ब्लॉक ले लिया हमने 2 kg का। ये है 4 kg का ब्लॉक और ये है 2 kg का ब्लॉक। ठीक, a horizontal force of 20 Newton is applied on 4 kg block. Find the acceleration of each block. आपसे क्या कहा जा रहा है? Force of 20 Newton, force of 20 Newton is applied on 4 kg block. So find क्या करना है आपको? You need to find the acceleration of each block, acceleration of each block. और दूसरा क्या फाइंड करना है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको निकालनी है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो यहां पर आपको ये गिवन है कि यहां पर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है 4 kg के ब्लॉक पे, और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का निकालना है। ठीक, तो जितने फोर्स इस पे लग रहा होगा 4 kg पे, क्या उतना ही फोर्स 2 kg ब्लॉक पे लग रहा होगा? यस और नो? Yes, sir. तो नेट अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो जितना एक्सेलरेशन 4 kg का होगा, क्या उतना ही एक्सेलरेशन 2 kg का होगा? Yes, sir. जितना एक्सेलरेशन 4 kg के ब्लॉक का होगा, क्या उतना ही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का होगा? यस और नो? तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? फोर्स बाय मास। अब फोर्स कितना अप्लाई किया है? तो 20 न्यूटन, और मास कितना हो रहा है? तो 4 + 2 6, तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? अब आपसे अगर पूछा जाए, ये हमने फाइंड कर लिया ए पार्ट, कोई डाउट है बेटा किसी को? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, ये हमने ले लिया ए। अब बात करें बी की। किसकी बात करेंगे? बी। तो बी के अंदर आप देखिए, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स, मतलब कि जैसे ये हमने लिया है, ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, तो 20 न्यूटन फोर्स तो यहां लग रहा है, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स यहां लग रहा है। सिमिलरली यहां पर भी एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में। यस और नो? स्क्रीन पे डिस्प्ले काफी लेट हो रहा है, मेरे को लग रहा है। देखिए 20 न्यूटन फोर्स हमने लगाया 4 kg पे। अब 4 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है, अगर इन दोनों को सेपरेट करें तो क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा? दैट इज नॉर्मल फोर्स। यस और नो? Yes, sir. तो अब आप देखें तो 4 kg के ब्लॉक पे ओनली फॉर 4 kg, रुकिए मैं इसको इफ आई टॉक अबाउट ओनली 4 kg की 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि 20 माइनस n इज इक्वल्स टू 4a। क्या ये लिखना बिल्कुल सही है? 20 माइनस n इज इक्वल्स टू 4a, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये सही है? Yes, sir. यस सर। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 माइनस 4a। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4a। तो 20 माइनस 4, एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास में? 10/3। तो यहाँ लिखेंगे 10/3, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 40/3। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? 20/3 न्यूटन।
बोलो क्लियर है? नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? 20/3 न्यूटन। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे सेम ही लग रहा है, चाहे आप फिर 4 kg का ब्लॉक लो या 2 kg का ब्लॉक लो, राइट? तो नॉर्मल फोर्स आपको मिल गया, दैट इज 20/3 न्यूटन। बोलो एनीवन हैज एनी डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? No. No, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए। वी हैव डिफरेंट ब्लॉक्स। हमने यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक लिया है, एक 2 kg का ब्लॉक लिया है और एक 1 kg का ब्लॉक लिया है। ऐसे हमने 3 ब्लॉक ले लिए, ठीक है? एक कितने का है? 3 kg का ब्लॉक है, दूसरा 2 kg का ब्लॉक है और तीसरा 1 kg का ब्लॉक है। दीज आर 3 ब्लॉक्स और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो है 12 न्यूटन, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है बेटा, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू क्या करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो समेशन ऑफ Fx मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है? समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 12 न्यूटन लग रहा है और टोटल मास कितना है? तो 3 + 2 + 1 तो 6 और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, Yes, sir. ठीक है? अब देखिए आगे 3 kg का जो ब्लॉक है, अब 3 kg के ब्लॉक को, अब सभी ब्लॉक्स को सेपरेट कर करके देख लेते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे पास 3 kg का ब्लॉक है, इस 3 kg के ब्लॉक के ऊपर एक तो 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरा 2 kg लगा रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स, राइट? इसको ले लिया मैंने N1। क्या ले लिया? N1। फिर रुको, इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए यहां पर बताता हूं आपको। देखिए ये 3 kg, ये 2 kg और ये 1। अब 12 न्यूटन तो इस पे लग ही रहा है, ठीक है? तो जब इस पे फोर्स लग रहा है तो ये N1 लग रहा है 3 और 2 के बीच में और सिमिलरली N2 लग रहा होगा 2 kg और 1 kg के ऊपर बीच में, राइट? समझ में आ गया बेटा? Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. हाँ। अब आप इसे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो सिर्फ 3 kg के ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, तो 12 न्यूटन लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस माइनस N1 ऑपोजिट मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये लिखा सही है? दूसरा देखिए, Yes, sir. दूसरा क्या लिख सकते हैं? 2 kg फॉर अ 2 kg ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक के लिए। तो सेकंड ब्लॉक के लिए हम लिख सकते हैं that N1 minus N2 is equals to 2 into A। ये आपका सेकंड आ गया, राइट? और अगर 1 kg ब्लॉक पे देखें तो क्या सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है? दैट इज N2। यस और नो? Yes, sir. Yes.
Yes, sir. पर हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है ये 12 माइनस n1, तो लिख सकते हैं 12 माइनस n1 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना था हमारे पास में 2, एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। और ये इक्वेशन देखिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a, तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a, 2a का मतलब 2 इंटू 2 4। तो अगर हम लिखें तो n1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 प्लस n2। अब ये n1 इज इक्वल टू 4 प्लस n2 है, उसे इस इक्वेशन में अगर रखें तो 12 माइनस n1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 प्लस n2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 6 2, तो n2 कितना आ जाएगा 2 न्यूटन आ गया। ठीक है, और आप देखो यहां से इस इक्वेशन का यूज करेंगे अगर, तो n1 कितना आ जाएगा 12 माइनस 6, तो 6 न्यूटन। तो हमारे पास n1 और n2 दोनों की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है किसी को? No, sir. लेकिन हमने पूछा क्या गया था नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, क्या पूछा गया था नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक का अगर आप डायग्राम बनाएंगे, यह मान लो आपका 2 kg का ब्लॉक है, इस पे n1 यहाँ लग रहा है और n2 यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो n1 माइनस n2, नेट फोर्स क्या लिखेंगे n1 माइनस n2, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4 न्यूटन। बोलो क्लियर है? यस और नो? अरे भाई समझ में Yes. आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Sir. कोई डाउट इसमें? अरे Yes. कोई डाउट है तो बताओ भाई। नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज देखिए कुछ इस तरीके का हमको एक सिस्टम दिया गया है जिसमें कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। एक 4 kg का ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 1 kg का ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है टोटल? 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 4 kg का ब्लॉक, ये हो गया 2 kg का ब्लॉक और ये हो गया 1 kg का ब्लॉक। बोलो ये 3 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पर क्या है, द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल एंड इन तीनों को एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है कुछ इस तरीके से। 4 kg, 2 kg और 1 kg के ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से जोड़ दिया है एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस इज गिवन हियर। यहाँ पर इस तरीके से फोर्स दिया हुआ है। 1 kg के ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 14 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है दैट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अगर आप देखें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है कि नहीं? क्योंकि आपको पूरे सिस्टम को एक मान लेना है, ये पूरा एक ही है सिस्टम। ठीक है, अगर 1 kg पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स 2 पे लगेगा और उतना ही फोर्स 4 kg पे लगेगा, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमने एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, और
एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो 14 बाय टोटल मास कितना है, 4 + 2 + 1 तो 7, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यस और नो? अब Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अगर अब हम देखें 1 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक और 2 kg का ब्लॉक, तीनों अलग अलग है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो 1 kg का ब्लॉक है, इस 1 kg के ब्लॉक पे, और यहाँ पे ले लेते हैं 2 kg का ब्लॉक। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पर लग रहा होगा टेंशन और टेंशन यहाँ लग रहा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ टेंशन T1 लग रहा होगा और यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा होगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो देखो 14 न्यूटन तो इधर लग गया। अब ये जो 1 kg ब्लॉक है, ये जब आपने समझो, जब 1 kg का ब्लॉक है, सपोज ये है एक ब्लॉक, अब इस ब्लॉक पे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसे यहाँ पर खींच, जो स्ट्रिंग है वो भी तो उसे खींच के रखेगी अपनी तरफ, तो इस तरफ भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, और वो जो फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स इज टेंशन T1। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन T1। और बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स इज ग्रेटर इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। सिमिलरली 2 kg का जो ब्लॉक है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये एक्सेलरेशन के साथ में। अब 2 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो देखो टूवर्ड्स राइट एक T1 लग रहा है एंड टूवर्ड्स लेफ्ट एक T2 लग रहा है। बोलो आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हेलो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब Yes, sir. सोल्यूशन देखिए आप, ये 14 न्यूटन है, जिस तरफ एक्सेलरेशन बेटा ज्यादा है उसी तरफ का फोर्स हमें पहले लिखना है, राइट? तो देखिए 14 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन देखो, अच्छा अब इसमें अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि 14 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए। 1 इंटू ए मतलब कितना, एक्सेलरेशन कितना है, देखो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पर मैं 1 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, तो T1 कितना आ जाएगा, तो T1 आ जाएगा 14 माइनस 2, दैट मीन्स 12 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, 12 न्यूटन। बोलो यस और नो? Yes, sir. टेंशन कितना आ गया, 12 न्यूटन। ओके, अब दूसरा देखिए, ये फर्स्ट वाला निपट गया, सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले पे अब आपको T1 मिल गया है। अच्छा, अब देखिए सेकंड वाले के लिए आप देखेंगे तो T1 इज ग्रेटर माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। जो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2a हमने ले लिया, तो यहां पर T1 आपको पता चल गया कितना है, 12, T2 हमें पता नहीं है, 2 इंटू एक्सेलरेशन आपको पता है कितना है, 2, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 4, तो T2 कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। T2 कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। बोलो T1 और T2 दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास में, Yes. पक्का Yes, समझ sir. में आया? Yes. Yes, sir. अरे समझ में आया हो तो ही हाँ बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए यहां पर हमने 2 ब्लॉक ले लिए हैं,
एक 4 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का ब्लॉक है। एंड ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को ऐसे लटका दिया है, और ये जो ब्लॉक्स हैं इसे किसी ने ऊपर से पकड़ के रखा हुआ है विद अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है? 120 न्यूटन। मान लो कृष्णा ने 120 न्यूटन फोर्स लगाकर और ये दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, और दूसरा क्या क्वेश्चन है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। अब एवरीवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जिसका आंसर है मुझे बताएगा, जल्दी कीजिए, चलो स्टार्ट कीजिए इसको सॉल्व करना। टेंशन 14। नहीं नहीं, देखिए समझिए बेटा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 120 न्यूटन, ठीक। अब एक चीज समझिए सबसे पहले तो, कि ये जो ब्लॉक्स हमने लिए हैं, इन ब्लॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो एक तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 2G, और इस पे एक्ट करेगा 4G, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लग रहा है टेंशन, यस और नो? लग रहा है ना? तो अगर आप देखें, Yes, sir. समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो समेशन ऑफ Fy अगर आप करते हैं, तो अगर आपको पता है कि 120 न्यूटन इज अ ग्रेटर फोर्स, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा F माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा लग रहा है? एक 4G लग रहा है, दूसरा कौन सा लग रहा है? 2G लग रहा है, is equals to summation of mass into acceleration along y axis। तो 4 plus 2 6 and acceleration along y axis, तो क्या हो जाएगा? F minus 6G, G का मतलब 10 is equals to 6 acceleration along y axis। अब ये जो F है वो कितना लग रहा है? तो ये F लग रहा है 120 न्यूटन। तो 120 minus 60 कितना आ जाएगा? 60। तो 60 is equals to 6 times of acceleration along y axis। तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes. अब देखिए, टेंशन निकालना है आपको। क्या निकालना है? टेंशन। तो जो 2 kg का ब्लॉक है, इस 2 kg के ब्लॉक पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो क्या लिख सकते हैं? t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। तो क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल्स टू 2g प्लस 2a। दैट मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू a कितना है? एक्सेलरेशन भी तो 10 ही है, तो 20 प्लस 20, तो 40 न्यूटन इज द टेंशन फोर्स। 40 न्यूटन इज द टेंशन फोर्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? चलो नहीं है तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, यहां पर कोई एक पुली लगा रखी है, और इस पुली से दो ब्लॉक लटक रहे हैं कुछ इस तरीके से।
ये एक 4 kg का ब्लॉक हो गया और यहाँ पे दूसरा एक और ब्लॉक लग गया दैट इज ऑफ 6 kg। ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड acceleration of the system and tensions T1 and T2, T1 and T2। ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन एक्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ये ऊपर जाएगा और टेंशन यहाँ पे T1 है और यहाँ पर T2, सॉरी जितना टेंशन यहाँ लग रहा होगा उतना ही टेंशन यहाँ लग रहा होगा और यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसे फाइंड आउट करना है आपको, कर लोगे या करूं मैं? देखो ये एक ही स्ट्रिंग है बेटा, ये यहां से लेकर और यहां तक ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अदर कोई ब्लॉक बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए जितना टेंशन इस पॉइंट पे आ रहा होगा उतना ही टेंशन इस ब्लॉक पे आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने कॉमन लिया है टेंशन T1। लेकिन यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग हमने ली इसमें हमने ले लिया T2। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो है टेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो या मैं बताऊं? सर ट्राई करना है एक बार। ठीक है, करो, ट्राई करो। चलो देखिए क्या करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपको पता है कि नेट पुलिंग फोर्स में यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 + 6 10, तो 10G माइनस ये बॉडी जो है 2 kg का अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2G डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, तो 4 + 6 + 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 मतलब 8G, G का मतलब 10 डिवाइड बाय 12। यस और नो? तो ये हो जाएगा Yes. ये हो जाएगा 4 3 जा 4 2 जा, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन। क्या निकाल लिया? 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. देखिए आगे, अब टेंशन T1 और T2 निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 4 kg का जो ब्लॉक है बेटा, इस 4 kg के ब्लॉक पे आप देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो नीचे की तरफ लग रहा है, देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक तो फोर्स लग रहा है 4 kg पे T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और T1 लग रहा है टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से हम एक इक्वेशन ले सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं T2 - T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 4A। और दूसरा है 6 kg का ब्लॉक, दूसरा क्या है 6 kg का ब्लॉक है। तो इस 6 kg के ब्लॉक पे अगर हम देखें तो टेंशन T2 एक्ट कहाँ कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन T2 कहाँ एक्ट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। जस्ट अ मिनट, हमने एक नहीं लिखा है यहाँ पे एक चीज। देखो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको रुको एक मिनट, इसे इजी कर सकते हैं। T1 फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो 2 kg का ब्लॉक है ना, इसका बनाते हैं। रुको, क्योंकि T1 तो वहां भी लग रहा है,
तो उसी को बनाते हैं। तो 2 kg का ब्लॉक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा mg, दैट इज 20 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है T1 टेंशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो T1 रिस्पॉन्सिबल होगा। सो व्हाट वी कैन राइट T1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 इंटू ए कितना है 20/3, ए कितना है 20/3, तो लिख सकते हैं 20 प्लस 40/3, तो ये हो जाएगा 23 जा 60, 60 प्लस 40 100/3, ये 100/3 न्यूटन आ गया आपका टेंशन T1। टेंशन T1 कितना आ गया 100/3। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब आपको निकालना है T2। क्या निकालना है T2, लेकिन T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखो। 6 kg का जो ब्लॉक है, ये जो 6 kg का ब्लॉक है, इस 6 kg के ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट दैट इज m इंटू जी, तो 60, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टेंशन T2, तो ये हमने ले लिया टेंशन T2। और ये जो बॉडी है वो कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट 60 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस T2 इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ ए। लिख सकते हैं कि नहीं? तो T2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 60 माइनस 6a, तो लिख सकते हैं 60 माइनस 6 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन है 20/3, तो हम एक्सेलरेशन लिख देते हैं 20/3, तो क्या लिख सकते हैं 60 माइनस 120/3, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120/3, तो 180 माइनस 180 कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा 60/3, 60/3 मतलब 20 न्यूटन। तो ये हमने निकाल लिया T2। बोलो क्लियर है? और इतना लंबा नहीं करना होता, ये भी कर सकते थे कि ये 3 से ये 2 चला जाता तो बचता 60 माइनस 20, 60 माइनस 40, तो ये आपका आंसर आ जाता 20। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, कोई sir. डाउट है यहाँ तक? No, sir. Anyone has any doubt? भाई कोई डाउट हो तो बताओ। कितने बजे तक का टाइम है हमारे पास में? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर देखो। यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर पुली है, ये है आपका पुली, ये हमारा पुली हो गया। और ये हमने एक ब्लॉक यहाँ पे लटका दिया है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक। अब देखो ये कितना है 2 kg है, और यहाँ पे कितना है 4 kg है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन टी एक्ट करेगा, जितना टेंशन यहाँ लगेगा क्या उतना ही टेंशन यहाँ लगेगा, यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगी तो ये बॉडी आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगी। क्लियर है यहाँ तक? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। क्या क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है एक्सेलरेशन और दूसरा पूछा गया है टेंशन।
ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने का तो आपको फंडा पता ही है, क्या करना है, टोटल फोर्स बाय मास। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप दिख रहा है कि ये जो 4 kg का ब्लॉक है, इस 4 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप देखिए तो क्या 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और मास कितना आएगा, टोटल मास 6 kg. 6, तो कितना आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है टेंशन। तो भाई टेंशन निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 40 न्यूटन माइनस टेंशन T इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए। ये स्टेप समझ में आया सभी को? भाई ये एक Yes, ब्लॉक sir. है, देखो ये हमने ब्लॉक लिया है, और इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 40 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T, और एक्सीलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस T इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो लिखेंगे 40 माइनस T, तो 40 माइनस 4 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, तो 20/3 इज इक्वल्स टू टेंशन T। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80/3, 120 माइनस 80, तो 40/3, तो टेंशन आ जाएगा 40/3 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, 40/3 न्यूटन। बोलो क्लियर है? Yes. तो हमारा Yes, sir. टाइम भी हो गया और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बोलो यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को? No, यहां sir. तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया।